बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उज़मा चौधरी और चटखारा यूट्यूब पर आप सबका वेलकम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कीमा करेले की इतनी शानदार और इतनी मज़े की रेसिपी लेके आई हूँ कि आप अगर खाएंगे ना तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप करेले खा रहे हैं। यानी इनमें इतनी ज़रा भी कड़वाहट नहीं रहेगी। हम इतने शानदार तरीके से इन्हें बनाएंगे और जो करेले नहीं खाता वो भी बहुत शौक से और मांग के करेले खाएगा। आप एक बार मेरे तरीके से बना के देखिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर 1 kg करेले हमने लिए हैं। मैं देसी करेले यूज कर रही हूँ, जिनके बारे में काफी मशहूर है कि ये कड़वे होते हैं और फार्मी जो है वो कड़वे नहीं होते। लेकिन हम इन्हें इतने अच्छे तरीके से बनाएंगे ना कि बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। आपको फील ही नहीं होगा कि आप करेले खा रहे हैं या आप कोई और सब्जी खा रहे हैं। तो इनके छिलके हम रिमूव कर लेते हैं। ये देखिए, नॉर्मल से छिलके रिमूव करने, बहुत डीपली इन्हें नहीं हमने ऊपर से छीलना। तो अब इन्हें कट लगा के तो ये स्पून की उल्टी साइड से, चम्मच की उल्टी साइड से हम इनके छिलके जो है वो, इनके बीज जो है रिमूव कर लेंगे। ये देखिए, बहुत ही आसानी के साथ हो जाएंगे। अगर आप चम्मच की सीधी वाली साइड लगाएं तो हो सकता है करेला साइड से टूट जाए, फिर हमें बाइंडिंग में प्रॉब्लम होगी। तो हम बैक साइड से इसे निकाल लेंगे। ये देखिए, सारे करेले हमने ऐसे साफ कर लिए हैं। ये देखिए, सारे अच्छे तरीके से बीज जो है वो निकाल लिए हमने। अब 1 टेबलस्पून नमक है और 1 टीस्पून इधर हल्दी मैंने ली है। इनको मिक्स करके इसको तो सारे करेलों के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे, अंदर भी और बाहर भी थोड़ा थोड़ा सा, ताकि इसकी जो रहती मतलब थोड़ी बहुत कड़वाहट है वो भी इनकी निकल जाए। हल्दी से भी कड़वाहट जो है वो कम हो जाती है और नमक से भी। और इन्हें हमने तकरीबन, अगर आपके पास टाइम कम है तो 30 मिनट के लिए इन्हें स्टे दें, और वरना 1 घंटे के लिए तो मोस्टली इन्हें स्टे दें आप, ताकि अच्छे से इनका पानी, कड़वा पानी जो है वो निकल जाए करेलों का। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं और कढ़ाई में हम ले रहे हैं 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। इधर हम अब इसकी फिलिंग तैयार करेंगे करेलों की, अपना कीमा जो है वो बनाएंगे। तो 4 से 5 टेबलस्पून इधर ऑयल ले लिया मैंने, और अब अदरक लहसुन का पेस्ट इधर ऐड कर रहे हैं और सब्ज मिर्च ऐड कर रहे हैं। 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून सब्ज मिर्च है चॉप की हुई। और इधर 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ही रेड पाउडर मिर्च है और 1 टीस्पून जीरा पाउडर जिसमें मैं शामिल कर रही हूँ वो इसमें हम ऐड कर देंगे। इधर फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल लो रखा हुआ है। ये देखें, अभी भी बबल्स नहीं आ रहे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इनकी भुनाई करनी। और ये सौंफ है, 1 टेबलस्पून है। ये सौंफ का फायदा ये होता है कि एक तो जो करेलों की स्मेल होती है, खुशबू होती है, उसमें एक ठंडक का एहसास होता है। सौंफ की बहुत ही सूंधी सूंधी सी खुशबू होती है। और दूसरी बात के करेले जो है उनकी तासीर गर्म होती है और सौंफ की ठंडी होती है, तो इससे हमारे करेले जो है सौंफ डालने से गर्म नहीं होते। इन्हें मैंने घर में ही ग्राइंड किया है। तो 1 टेबलस्पून सौंफ डाल दिया और 1 टेबलस्पून इधर पानी डाल के तो इनको, मसालों को बिल्कुल लो फ्लेम पर हम फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम नहीं करना, वरना मसाले जो है वो सारे जल जाएंगे। अब ये कीमा इधर मैं ले रही हूँ, तकरीबन 600 ग्राम है, हाफ केजी से थोड़ा ज्यादा है, तो वो इसमें ऐड कर रहे हैं। मैं बीफ का ले रही हूँ, आप जो चाहे, जो दिल चाहे वो ले लें। तो अब कीमे की हम अच्छे से इधर भुनाई करेंगे। ये देखिए, इसका कलर चेंज हो जाए और मसालों का टेस्ट जो है वो इसके अंदर जज्ब हो जाए। फिर हम इसे, जब ये पानी छोड़ेगा तो हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके पकाएंगे, ताकि अच्छी तरह से ये नरम भी हो जाए और अच्छी तरह से मसालों का टेस्ट भी अंदर डेवलप हो जाए। ये ले जी, हमने इसको अब लो फ्लेम पर 15 मिनट तक पकाना है। इधर करेले हम ये देख लेते हैं। देखिए, करेले जो है काफी पानी छोड़ चुके हैं और इधर तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इन्हें वॉश कर लूंगी। ये देखें जी, करेले मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। अब इनको रखना कैसे है ताकि पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, मैं आपको बताती हूँ ये ट्रिक भी। तो इधर हमने एक प्लेट रखी नीचे, ताकि पानी जो है वो नीचे ड्रेन हो जाए। और इधर ये देखिए, स्टेनर पे अब हम इन करेलों को ऐसे उल्टा करके रखेंगे, ताकि अच्छे से इनका अंदर वाला पानी निकल जाए। जो कटिंग वाली साइड है वो हमने नीचे को कर देनी है। ये देखें, ऐसे अच्छी तरह से इनका जो पानी अंदर भी होगा ना वो निकल जाएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये देखिए, नीचे पानी आ रहा है। हम इसे अब करते हैं साइड पे।
और देखते हैं कीमा तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इधर। और ये देखिए कीमा बहुत नरम हो चुका है और डन भी हो चुका है इधर जैसा हमें चाहिए। अब हम इसे ठंडा करेंगे। ये जी 1 से 2 मिनट हमने मजीद इसे इधर पकाया है। थोड़ा सा पानी था अंदर, टेक्सचर सा था अंदर, मॉइस्चर सा इसका, वो भी खुश्क हो गया। अब इस पॉइंट पे मैं 1 टीस्पून इधर गरम मसाला पाउडर ऐड कर रही हूँ ताकि इसकी फ्रेश सी खुशबू आए। तो इसे ठंडा होने के लिए रख दिया। अब करेले जो हैं, अगर आपको जल्दी है तो आप इस तरह टिश्यू पेपर पे रख के इन्हें अच्छे से खुश्क कर सकते हैं। और गर्मियों में तो करेले वैसे ही खुश्क हो जाते हैं बहुत जल्दी से। तो अब अच्छी तरह से हम इनका पानी जो है वो ड्रेन कर लेंगे ऐसे हाथों से। ये देखिए टिश्यू पेपर को लगा के अब हम इनकी फिलिंग करते हैं करेलों की। ये देखिए जी कीमा हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब जितना इसमें ऐड होगा नॉर्मली उतना ही हम ऐड करेंगे। और 2 तरीके इसको बाइंडिंग करने के मैं आपको बताती हूँ। सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप नीडल से इसकी सिलाई कर लें, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होगी कि हमारा धागा खुल जाएगा या मसाला जो है अंदर से फिलिंग जो है वो बाहर निकल जाएगी। इस तरह आप बेध्यानी में भी बनाएंगे ना तो बन जाएंगे, जो अनाड़ी बंदा भी बनाएगा उससे भी बन जाएंगे ऐसे अगर सिलाई कर लें आप। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से सिलाई हो जाते हैं। तो आप नीडल को, आपने सुई जो है उसको आपने अच्छे से पहले साफ कर लेना है, वॉश कर लेना है, उसके बाद आपने इसे ड्राई करके तो फिर यूज करना है अपने किसी भी खाने वाली चीज में, ठीक है ना। करेले आप जब इसे सिलाई कर रहे हैं तो नीडल को साफ करके आप करेंगे, या बिल्कुल न्यू नीडल ले लें और उसे साफ कर लें अच्छे से टिश्यू से। ये देखें जी ये सिलाई करने का अमल जो पूरा हो गया है, हमने सिलाई कर लिया। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखें ये तरीका है तो बहुत आसान, लेकिन इसमें कभी डर भी रहता है कि धागा इधर उधर हो जाए इकट्ठा होके और खुल जाए और जो हमारी अंदर की फिलिंग है वो सारी बाहर निकल के जल जाती है। ये देखें हो तो आसानी से जाता है, लेकिन बेस्ट तरीका वो नीडल वाला ही है। अब हमने इसे आप जो है आप देख लें, ऑयल जो है बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने गर्म किया है, मतलब फुली गर्म नहीं है अभी ये। और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम ही रखना है इसका। और करेलों को हमें पकाने में बेशक 1 घंटा लगे, लेकिन हमने फ्लेम इधर लो ही रखना है। अब हम जो हमारा कीमा बचा हुआ है फिलिंग, उसकी तैयारी करते हैं। 1/2 कप इधर मैंने ऑयल लिया है और उसमें अब 4 चॉप किए हुए प्याज मैंने ऐड किए हैं ग्रेवी को तैयार करने के लिए। अकेले अगर कीमा ना भी डालना हो, अकेले प्याजों की ग्रेवी और प्याजों का जो फिलिंग है वो भी बहुत मजे की लगती है करेलों में, वो भी हम बनाएंगे फिर किसी दिन। तो ये देखिए फ्लेम आप इधर देख लें, लो का मतलब लो ही है, आपने फ्लेम हाई नहीं करना। और ये देखें हम इन्हें पलटते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर बाद और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इन्हें फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम इसलिए भी नहीं करना कि ये ऊपर से जल जाएंगे, कड़वे लगेंगे। और मसाला तो हमारा ऑलरेडी पका है, लेकिन इनकी पकाई, इनकी कड़वाहट जो है वो खत्म करने के लिए हमने इन्हें इसी फ्लेम पे पकाना है, चाहे हमें 1 घंटा क्यों ना लग जाए। तो इधर प्याज जो है इनकी मैंने 3 से 4 मिनट बुनाई की है। अब 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है और एक दालचीनी का 1.5 इंच का टुकड़ा मैं डाल रही हूँ। नमक क्योंकि हमने पहले करेलों में भी ऐड किया इसलिए मैंने 1/2 टीस्पून ही इधर ऐड किया। अब 1 टेबल स्पून पानी ऐड करके इधर हम इनकी भुनाई कर लेंगे। और ये टमाटर है मेरे पास 4 अदद, तकरीबन ये 1 पाव के करीब है। तो इनको मैंने चॉप कर लिया है। आप टमाटो प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है, और बारीक कटिंग करके भी आप डाल सकते हैं। इधर साथ साथ हमने करेलों को भी चेक करते जाना है। फ्लेम का आपने ध्यान रखना है, आपने टाइम का ध्यान नहीं रखना कि कितना टाइम लगा हमें। आपको कम से कम 40 से 45 मिनट लगेंगे, लेकिन फ्लेम पर गौर करना है कि फ्लेम बस इतना ही रहे। हमने इन्हें दम वाले फ्लेम पे फ्राई करना है। तो फिर आप देखेंगे कि दम वाले फ्लेम पे करेले इतने मजे के होंगे कि बिल्कुल भी जरा बराबर भी इनमें कड़वाहट नहीं रहेगी। आपको फील ही नहीं होगा कि आप करेले खा रहे हैं। हालांकि मैं इतने कड़वे करेले यूज कर रही हूँ, ये देसी वाले, लेकिन बिल्कुल भी इनमें कड़वाहट नहीं रहेगी। तो अब ये मसाला जो है, ये इधर टमाटर जो है ये बिल्कुल इनका पानी ड्राई हो चुका है, फ्राई हो चुके हैं। अब जो कीमा बचा हुआ है हम वो इसमें ऐड कर देंगे।
अगर कीमा नहीं भी है, आप नहीं भी यूज करना चाह रहे, दाल वाले बना रहे हैं या प्याजों वाले, बेशक छोटे छोटे आलू के पीसेस कतलियां जो है वो काट के डालें, वो भी बहुत मजे की लगेंगी। और करेलों की वजह से उनमें स्पाइस भी बहुत अच्छा आता है। तो ये इसको कीमे को अब हम इधर 3 से 4 मिनट इसकी बुनाई करेंगे और आप करेले चेक कर सकते हैं कितने लो फ्लेम पे हैं और साथ साथ रेडी हो रहे हैं। और इधर हम कीमे को भी देख रहे हैं। और ये मिर्चें हैं 4 से 5 सब्ज मिर्चें दरमियान से कट लगा के मैंने डाली है। इनका टेस्ट, फ्लेवर और इनकी लुक बहुत अच्छी आती है, इनका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। और अब ये कुछ मसाले हैं, 1 टीस्पून गरम मसाला है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर है और 1 टीस्पून ही इधर मैंने खुश्क धनिया पाउडर ऐड किया है इसमें। ये देखें जी, करेले हमारे जो हैं वो अब डन हो चुके हैं। तकरीबन मुझे 45 से 50 मिनट लगे हैं करेलों को अच्छी तरह फ्राई करने में, लेकिन फ्लेम मैंने इधर लो ही रखा है। आप मेरे तरीके से बनाएंगे ना तो आप याद करेंगे और दुआएं देंगे, बहुत ही मजे के, और बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं है इनमें। तो अब हम करेले इधर ऐड करेंगे। ये मसाला भी हमारा डन है। मसाले को, ये कीमे वाले जो ग्रेवी हमने तैयार की थी, इसका मैंने फ्लेम कुछ देर के लिए ऑफ कर दिया था क्योंकि करेले अभी डन नहीं हुए थे। तो अब करेले हम इसके ऊपर ऐड करेंगे, एक एक करके आप ऐसे ऐड कर लें। ये लें जी, सारे करेले ऐड के लिए एक दफा हल्का सा इसे हिलाएंगे और फिर दम वाले फ्लेम पे 2 मिनट के लिए हमने इसे रखना है, 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि ऑलरेडी करेले जो है बहुत अच्छी तरह से डन है और सॉफ्ट भी हैं। तो ये लें जी, ये लें 2 मिनट हो चुके हैं। अब कुछ धनिया इधर हम इसके ऊपर ऐड कर रहे हैं, फिर 1 मिनट इसे स्टे देंगे। और ये देखिए जी, अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मजे के, बहुत ही यमी से करेले हमारे तैयार हैं। फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन मुझे अपनी रेसिपी का फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसी बनी आपकी रेसिपी।